अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद मोहम्मद इजाज़। आप देख रहे हैं हुज़ैमा इकराम एंड इजाज़ का यूट्यूब चैनल और आज का हमारा मौजू है एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जो कि आखिरी टॉपिक है सैलरी की टैक्सेशन के हवाले से। आइए देखते हैं कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या है और उसकी टैक्सेशन किस तरह होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है उसको डिफ़ाइन किया गया है सब सेक्शन 6 में, जो कि सेक्शन 14 का है, जो कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम को डील करता है। सब सेक्शन 6 कहता है कि in this subsection, employee share scheme means any arrangement under which a company may issue shares in the company to an employee of the company or an employee of an associated company or the trustees of a trust, and under the trust deed the trustee may transfer the shares to an employee of the company or the employee of an associated company। यहाँ ये हो सकता है, दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये है कि कंपनी डायरेक्टली शेयर्स अपने एम्प्लॉई को एक ख़ास मुद्दत पूरी होने में वो ट्रांसफ़र कर दे अंडर एन अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट जो है ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या ये कंपनी की पॉलिसी के लॉयल्टी के अवार्ड के तौर पे आपको वो दे दे कि मतलब 5 साल आप काम करें या 10 साल आप काम करें तो आपकी एंटाइटलमेंट हो जाएगी, आपको शेयर्स इशू हो जाएंगे। या ये हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ये करे, या ये हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई है उसके साथ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट या एग्रीमेंट किया है एम्प्लॉयमेंट का, उसमें हो कि आपको जो है अलॉन्ग अदर बेनिफिट्स जो है आपको कंपनी के शेयर भी दिए जाएंगे, एज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको ऑफ़र किया जाए। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि एक ट्रस्ट बना दिया जाए, उस ट्रस्ट में फिर वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ ख़ास डिनोमिनेशन के, ख़ास नंबर्स के, और फिर जैसे जैसे एक एम्प्लॉई जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड जो है वो क्रॉस करता जाए, जब उसकी एंटाइटलमेंट बनती जाए तो जैसे ट्रस्ट डीड में दिया गया है वो ट्रस्टीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकें उनको शेयर्स। सो एनी हाउ वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि पहले आपका राइट जो है वो राइट टू शेयर जो है वो आ जाए। तो अगर आपको राइट मिला है और आप राइट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो जो राइट है अगर वो आपने खाली होल्ड किया है और कुछ भी नहीं किया, तो उस सूरत में क्या पोजीशन होगी, और अगर आप राइट सेल कर देते हैं तो क्या पोजीशन होगी। अगर आप राइट होल्ड करते हैं तो ये सेक्शन ये कहता है कि राइट होल्ड करने की सूरत में कोई भी चीज़ जो है वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगी। द वैल्यू of a right or option to acquire the shares under the employee share scheme granted to an employee shall not be chargeable to tax। ठीक है, वो टैक्स नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये नॉट टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप वो जो है सेल कर देते हैं तो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी A-B। यहाँ पे जो A है ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो सब सेक्शन 5 जो है वो इसको डील करता है। वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ अ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी गेन मेड ऑन डिस्पोजल computed in accordance with the following formula। फार्मूला क्या है जनाब? A-B, where A is the consideration received for the disposal of the right or option and B is the employee's cost in respect of that right or option। अब ये यहाँ पे चीज़ बड़ी क्लियर है कि A जो है वो आपकी डिस्पोजल वैल्यू है और B जो है वो अगर कोई कॉस्ट आपने पे की थी उसकी वो है। ठीक है जी। सो राइट का तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो राइट है उसको आपने इस फार्मूला से जो है वो उसकी गेन निकालनी है, और जो गेन होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक राइट एक्वायर किया था, उस राइट की जो आपने जब डिस्पोज ऑफ किया वो राइट की सेल प्राइस जो है वो फ़र्ज़ कीजिए 1000 रुपीज़ है, और आपने जो कॉस्ट पे की थी इसके अगेंस्ट वो फ़र्ज़ कीजिए से 400 रुपीज़ है, तो 600 जो गेन है ये आपकी सैलरी में टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी। ठीक है जी। तो ये इस तरह ये कैलकुलेशन होगी। अब आ जाते हैं कि अगर आपको डायरेक्टली शेयर्स इशू हों उस सूरत में क्या सूरत हाल होगी।
तो वहाँ पर ये बात क्लियर है कि अगर आपको कोई शेयर्स इशू होते हैं तो जिस टाइम वो शेयर इशू हुए हैं उस टाइम उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी एज रिड्यूस्ड बाय एनी कॉस्ट दैट यू हैव पेड अगेंस्ट दोज शेयर्स। ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर ये देखें, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय इज issued with shares under an employee share scheme including as a result of exercise of an option or right to acquire the shares, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall include the fair market value of the shares determined at the date of issue। ठीक है, जो डेट ऑफ इशू पे उसकी वैल्यू होगी फेयर मार्केट, वो आपको सैलरी में ऐड होगी एज रिड्यूस्ड बाय जी, as reduced by any consideration given by the employee for the shares including any amount given as consideration for grant of right or option to acquire such shares। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। फ़र्ज़ कीजिए इसी मिसाल को हम आगे लेके चलते हैं कि आपने जब राइट एक्वायर किया था, आपको पहले राइट इशू हुआ कि यस आपकी एंटाइटलमेंट है, और वो एंटाइटलमेंट के अगेंस्ट आपने फ़र्ज़ कीजिए 400 ये पे किए थे, 400। अब फ़र्ज़ कीजिए शेयर इशू हो गए, शेयर्स इशूड। ठीक है, अब जिस दिन शेयर इशू हुए उस दिन उसकी FMV जो है यानी फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन इशू हुए ये एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है जी, वो फेयर मार्केट वैल्यू फ़र्ज़ करें 2000 रुपये थी, और इसके अगेंस्ट आपके एम्प्लॉयर ने आपसे फ़र्ज़ कीजिए आपके एम्प्लॉयर ने इसके अगेंस्ट आपसे जो है वो प्राइस भी एक वसूल की, और प्राइस पेड अगेंस्ट शेयर, फ़र्ज़ कीजिए ये एक ही शेयर है तो इसके अगेंस्ट आपसे फ़र्ज़ कीजिए उसने प्राइस जो ली वो फ़र्ज़ करते हैं हम कि वो 1000 रुपया ली। ठीक है जी, अब 1000 रुपया अगर उसकी प्राइस ली तो ये जो कॉस्ट आपने और राइट की जो प्राइस थी वो आपने जो पे की थी वो ये थी, कॉस्ट ऑफ राइट वो 400 थी, तो ये हो गए टोटल 1400 रुपये, और आप 2000 में से निकालेंगे तो 600 रुपये जो है वो आपकी सैलरी में टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी। ठीक है जी। सो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, अगर अब सवाल बड़ा सीधा सा है कि अगर आपने कोई प्राइस पे ना की हो तो बात बड़ी सीधी सी है। अगर यहाँ पे आपने राइट पे कोई प्राइस नहीं पे की थी तो 1000 रुपये सीधे ऐड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे भी आपने कोई प्राइस नहीं पे की तो उस सूरत में जो है वो आपकी सैलरी में जो चीज़ ऐड होगी वो 2000 रुपये होगी। सो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से सैलरी में जो चीज़ ऐड होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं कि चूँकि इस यहाँ पे ये बात की गई थी कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3, तो अब सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ, वेयर द शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आगे रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफ़र करने की, तो कोई अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगी, चाहे शेयर आपको इशू हो चुके हुए हैं। लेकिन अगर वो जिस दिन भी वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव होती है या आप एक्चुअली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं शेयर को, ठीक है, उन दोनों सूरतों में जिस दिन आप पे से वो रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई या जिस दिन आपने या फ्री राइट मिला आपको या जिस दिन आपने वो एक्चुअली डिस्पोज ऑफ कर दिए, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी।
तो यहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी एट द टाइम द एम्प्लॉई हैज़ द फ्री राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर, एट द टाइम द एम्प्लॉई एक्चुअली डिस्पोज ऑफ द शेयर। सो जब आप एक्चुअली वो शेयर्स डिस्पोज ऑफ करेंगे, अब ये सूरत हाल जो नीचे हमने डिस्कस की थी कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 2,000 रुपये, ये हमने डिस्कस की थी कि उसके पास फ्री राइट है ट्रांसफ़र करने का। अगर ये फ्री राइट ना होता तो इसमें से कुछ भी जो है वो सैलरी में ऐड नहीं होना था, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब तक फ्री राइट नहीं है तब तक, अगर फ़र्ज़ कीजिए जिस टाइम आपको शेयर इशू हुआ उस टाइम फेयर मार्केट वैल्यू 2,000 थी, लेकिन जिस टाइम राइट आपका जो है वो ट्रांसफ़र का रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन जब आपको राइट मिला तब वो 3,000 रुपये हो गई। तो 3,000 माइनस 1,400 होगी और फिर वो गेन निकलेगा, और जो गेन निकलेगा वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। तो ये जो है यहाँ तक जो है ये बात है। और अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आई हो, ये टोटल सबसेक्शंस हैं इसके। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और है कि कॉस्ट ऑफ शेयर्स जो है वो क्या होगी, वो एम्प्लॉई ने जो कंसिड्रेशन पे किया है शेयर्स के लिए या राइट्स के लिए एक्वायर करने के लिए, वो दोनों जो है वो ऑलरेडी हम नीचे देख चुके हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन है वो आप अपना कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो मिसलिनियस सैलरी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिकली सेक्शन 101 जो है जियोग्राफिकल सोर्स, उसको डिस्कस करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।